बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब काशिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं और स्टोरीज़ हमने 3 शेयर करनी हैं। बहुत ही धमाकेदार किस्म की स्टोरीज़ हैं और कड़ाकेदार किस्म के इंकशाफात हैं। पहली स्टोरी जनाब हमने ये शेयर करनी है कि ये हुकूमत इसहाक डार साहब के पीछे क्यों पड़ गई है, उनकी जगह पे किसको लाना चाह रही है, ये क्या चक्कर है, डार साहब का क्या इस पर रिएक्शन है। और दूसरा जनाब हमने ये भी शेयर, ये काशिफ साहब के पास भी बहुत स्टोरीज़ हैं जनाब 2, और जनाब एक जो है ना चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने का सुना है, फ़ैसला कर लिया गया है। काशिफ भाई आप भी बताएं, एक स्टोरी आप भी कह रहे थे कि और भी हमने तीसरी स्टोरी हमने शेयर करनी है, वो कौन सी है सर? जी बिल्कुल, एक तो जो है वो कुलभूषण यादव का जो कुलभूषण यादव की स्टोरी है, जो ये हुकूमत कुलभूषण यादव को ये जो कह रहे हैं ना कि एनआरओ नहीं देंगे, तो इसका मतलब है कि कुलभूषण यादव को एनआरओ देना। सर सबसे पहले हम कौन सी स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं? डार साहब वाली स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सही, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 7 अक्टूबर का आप बता रहे थे जी, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली आज हुआ ये है कि जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है वो उसने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस्तदा की है अटॉर्नी जनरल के ज़रिए से। अच्छा। और उसमें इस्तदा में ये कहा गया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उससे एक तो जो इसहाक डार साहब की जो नोटिफिकेशन कैंसलेशन, जो सेंटरशिप की नोटिफिकेशन का कैंसलेशन का जो ऑर्डर जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने ईसीपी को, एक तो फेडरल गवर्नमेंट ने उसमें ये इस्तदा किया कि उस केस में वफाकी हुकूमत को जो है वो फरीक बनाया जाए। और दूसरा उसमें ये कहा गया है कि जो उसका ट्रायल चल रहा है, जो अभी केस चल रहा है, उसकी जो समातें हो रही हैं उसको जो है वो तेज किया जाए। इस सारे बुनियादी तौर पर इसकी एक जो बात ज़राए कह रहे हैं उसकी वजह ये है कि जो इसहाक डार साहब की सेंटरशिप जो उनकी सीट है सेनेट की, और उस पर जो है वो बाज़ लोगों की नज़रें हैं और बाज़ ज़राए के मुताबिक शौकत तरीन साहब जो है वो वज़ीर ख़जाना जो इस वक्त बहुत कम वक्त रहेगी, आइन के मुताबिक उनको वो करना होता है, अदरवाइज वो फिर मुशीर बनेंगे या फिर वो खत्म होना पड़ेगा। जैसे उनके वक्त भी ऐसे ही हुआ था जी हफीज शेख साहब के वक्त, तो उनको जो है वो लाने की उनकी सीट पर जो है वो मुंतखब। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा वाकई थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि डार साहब चूंकि हल्फ नहीं ले सके थे और आपको मालूम है वो किस तरीके से वो ज़माना था कि जब वज़ीर अताब आ गए और जिस तरीके से वो मुबैना तौर पे नैब नियाजी गठजोड़ और सारा कुछ, तो वो चले गए थे वहाँ लंदन, हल्फ ले नहीं सके थे। सेनेटर वो मुंतखब हो गए थे पंजाब से, लेकिन हल्फ नहीं ले सके। इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उनका नोटिफिकेशन जो है ना वो कैंसिल कर दिया था और उसकी बुनियाद पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इनका नोटिफिकेशन सेनेटरशिप का, अब हुकूमत ये चाह रही है कि उनकी बिल्कुल सीट का भी सत्यानाश किया जाए। अब जो ताज़ा रिएक्शन आया है डार साहब का वो ये आया है कि मैं सेनेटरशिप का हल्फ लेने के लिए तैयार हूँ। और वो कैसे? आईन पाकिस्तान में काशिफ अली साहब ये लिखा हुआ है, सर आपको भी पता है कि जी या तो चेयरमैन सेनेट खुद किसी सेनेटर से हल्फ लेंगे या वो अपनी जगह किसी को डिप्यूट कर दें, किसी को वो ये इख्तियारात तफवीज़ कर दें कि जी मेरी जगह पर आप ले लें। तो डार साहब कहते हैं जी आप अपने वहाँ पर जो बरतानिया में हाई कमीशन हैं उनको, अब ये डार साहब का हुस्न ज़ान है या शायद मैं समझता हूँ वो कैसे वो जो है ना बहुत सारों की मर्ज़ी के खिलाफ इस तरह से वो चेयरमैन सेनेट साहब अपनी उसमें कर सकते हैं। लेकिन आईनी ये पोजीशन है, डार साहब ने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर चेयरमैन सेनेट किसी को कह दें तो उसमें इसके साथ साथ जनाब वो हाई कोर्ट में भी गए थे नून लीग, वहाँ से दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है, किसी और ग्राउंड पे नहीं, क्योंकि जस्टिस अदर मिनल्ला साहब का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है उनका अपना कि वो जो है ना कहते हैं कि नहीं जी ये जो पार्लियामेंट के जो अफेयर्स हैं ना, ये सियासत के जमहूरियत के, ये आप अपने ही उधर ही पार्लियामेंट में सुप्रीम अपना नेशनल असम्बली और सेनेट में ही वो करो। तो सर आप कह रहे थे कि ये शौकत तरीन साहब को यहाँ पे लाना चाहते हैं। शौकत तरीन साहब की 2-3 कंपनियाँ भी निकली हुई हैं अभी ऑफशोर। जी बिल्कुल, तो 7 अक्टूबर को इस केस की जो है वो समाअत के लिए जो है मुकर्रर है, तो अगली समाअत। तो जफ़र साहब आप क्या समझते हैं इसहाक डार साहब के लिए ये स्पेशल इस तरह की कोई वो दी जाएगी रिलैक्सेशन के वहाँ पर उनकी इसका एहतमाम किया जाए हल्फ का? सर देखें, जैसे कि आपने कहा कि आईनी तौर पे तो उस चीज़ की इजाज़त है, उन्होंने देखें आईनी तौर पे इजाज़त है और आईनी उनको एक नुक्ता उठा के दिया है, ठीक हो गया जी।
कि जी आपके आइन में लिखा हुआ है कि या तो चेयरमैन सेनेट खुद ले लें या वो किसी दूसरे बंदे को वो अख्तियार दे दें हल्फ लेने का। और चेयरमैन सेनेट ये नहीं लिखा हुआ कि वो किस जगह पे, बेशक वो बंदा हवा में बैठा है, मरीख पे बैठा है, जिधर भी बैठा है, ठीक हो गया ना, उसको वो अख्तियार दे सकते हैं। और अख्तियार देने का सबसे बेहतरीन हल ये है कि वो वहाँ पे अपने हाई कमिश्नर को दे दें जो बरतानिया में है कि आप इनसे हल्फ ले लें। और वो हल्फ जो है ना बाकायदा वो दिखाया भी जा सकता है, ऐसे में कोई ऐसी बात नहीं है, वर्चुअल तरीके से भी, जिस हवाले से भी। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि शौकत तरीन साहब को अब अगर सुप्रीम कोर्ट में अभी इसाक डार साहब को रिलीफ मिल जाता है, ये केस लंबा हो जाता है या इसका फैसला उनके हक में आ जाता है, तो फिर मैं समझता हूँ दोनों सूरतों में, या दूसरी बात यह है कि अगर इसाक डार साहब की सीट ख़त्म हो जाती है, ऑर्डिनेंस हुकूमत जारी, जैसे आपको पता है 60 दिन वाला, कि जिसने 60 दिन के अंदर अंदर हल्फ ना लिया उसका हम ख़त्म कर देंगे, अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो जाती है। और फिर शौकत तरीन साहब, इसमें भी सर एक और मसला है कि शौकत तरीन साहब का आपका क्या ख्याल है कि शौकत तरीन साहब जब आएंगे पंजाब में तो फिर तो वही है ना कि फिर तो आपको पता है कि डार साहब की भी बहुत जो है ना, नून लीग की भी आजकल ज़रा, हमजा शहबाज साहब की भी और बाकियों की भी, खैर से चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ भी बड़ी ज़रा गहरी है, ठीक हो गया ना। तो अब जब तक वो ना हो तो फिर इनका तो उस तरीके की इतनी अक्सरियत तो है नहीं। दूसरी तरफ आपने जहांगीर तरीन ग्रुप को भी नाराज़ किया हुआ है, और भी अंदर की बहुत सारी ऐसी खबरें हैं कि बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। और सेनेटरशिप तो फिर एक ही सेनेटर, फिर पीपल्स पार्टी कहाँ किसके साथ जाती है वो भी एक अलग मामला है, क्यू लीग किसके साथ जाती है वो भी अलग मामला है। तो फिर ये भी होगा कि उनको किस तरीके से शौकत तरीन साहब। अच्छा, एक और मैं आपको अंदर की खबर दूं, और सर वो अंदर की खबर ये है कि कोशिश ये की गई कि खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर जिस असम्बली में बहुत अक्सरियत है पीटीआई की, वहाँ से किसी सेनेटर को खाली करवा के, इस्तीफ़ा दिलवा के, ये मैं आपको इंतहाई बावसूख ज़राए से खबर दे रहा हूँ, वहाँ पर जनाब किसी सेनेटर से इस्तीफ़ा लेके वहाँ से अपना शौकत तरीन साहब को मुंतखब करवाया जाए। लेकिन इतलात ये हैं, खबर ये पक्की इतलात हैं, मैं आपको बहुत ही अथेंटिक सोर्सेज से बता रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई सेनेटर इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा जी हम करोड़ों रुपए दे के आते। वो शौकत तरीन जो है वो इस वक्त वो जो ब्लू आइड हमारे वो हैं वजीर हैं, और उनको हर सूरत में सेनेटरशिप देनी है, जबकि इस वक्त उनका जो है 4 ऑफशोर कंपनीज भी सामने आई। जी बिल्कुल, मॉरल ग्राउंड्स पर तो खान साहब हमेशा बड़े अच्छे आगे खेलते रहे, तो अब तो उनको चाहिए था, जो उनका पहले मौका भी ये रहा है कि उनको वो फारिग करते, ओहदे से, अवामी ओहदे से अलहदा करते, और पहले इस चीज़ का फैसला होता और बाद में, लेकिन देखेंगे वो कोशिशें ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से सेंटर बना। अच्छा जफर साहब, आज की जो समाअत थी ना, उसमें हुकूमत ने एक मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि एक तो नुमाइंदगी की ये इनका हल्फ ना लेने से, और इस वजह से जो है वो सीट खाली है, और उस वजह से अवामी नुमाइंदगी जो है ना उसका वो हक अदा नहीं किया जा रहा। तो और दूसरा पॉइंट जो है उसमें ये हुकूमत ने कहा कि हमने ये कानून भी बना दिए, तो क्या ये वो कानून वही है जो आप कह रहे हैं कि वो जो ऑर्डिनेंस लाए हैं, जो ऑर्डिनेंस लाए हैं ना सर, जो ऑर्डिनेंस लाए हैं ना 60 रोज़ा। एक तो पहली बात ये है सर कि मैं पहले ऑर्डिनेंस पे आ जाऊं कि आपको पता है कि ये हुकूमत चल ही ऑर्डिनेंसेस पे रही है। हाँ। कभी कौन सा ऑर्डिनेंस, कभी कौन सा ऑर्डिनेंस। आपको याद है एक दफ़ा 9-10 ऑर्डिनेंस इकट्ठे ही आ गए थे, और फिर उनको यकदम वो कासिम सूरी साहब की सरबराही में खैर से कौमी असम्बली का इजलास, और सारे के सारे पास हो गए। बाद में जब अपोजिशन ने इतना हंगामा खड़ा किया तो वो वापस ले लिए गए, ठीक है, वो कानून सा। अब एक तो ये सारी की सारी हुकूमत ऑर्डिनेंस, ये इंतहाई बुरी रिवायत है कि जब असम्बलियाँ भी मौजूद हों, जब पार्लियामेंट भी मौजूद हों, बाकी असम्बलियाँ भी, और हुकूमत सिर्फ ऑर्डिनेंस का सारा। फिर ऑर्डिनेंस लेना है तो फिर तो वही वाली बात है, मार्शला हो तो उसमें भी ऑर्डिनेंस, फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वही वाली सारी ऑर्डिनेंस जो है वो कर रहे हैं। एक बात तो ये है कि ऑर्डिनेंस, दूसरी बात जहाँ तक उनका ये है कि हुकूमत के जो है ना मतलब अवामी नुमाइंदगी से महरूम है, ये अवामी नुमाइंदगी से महरूम है। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट उठाया और हुकूमत का। सर मुझे ये बात बताएं कि ये 2013 से 2018 तक खुद इमरान खान साहब कितनी दफ़ा कौमी असम्बली में आए,
2018 से अब तक मेरा ख्याल है गिने चुने कोई 10 दफ़ा भी असेंबली में वो नहीं आए होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अवामी नुमाइंदगी तो उनकी भी है ना, हल्के के तो अवाम, एक तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर होने के अलावा वो हल्के के भी लोगों के नुमाइंदे हैं। जिस हल्के ने उन्हें इस्लामाबाद के जिस हल्के ने या मियाँ वाली की उन्होंने सीट रखी हुई है, तो मियाँ वाली की भी सीट के वही रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आखिर इतनी सारी कानून साजी होती है, इतनी सारी लेजिस्लेशन होती है, इतनी सारी बहस होती है, वज़ीर आज़म साहब गायब होते हैं, तो वहाँ से आप खुद बताएं कि एक तो चौधरी निसार साहब ने अभी 3 साल के बाद हल्फ लिया है, तो वहाँ की नुमाइंदगी किधर गई थी कि वहाँ पर उनका क्यों नहीं कैंसिल किया गया। तो सर जहाँ तक ये बात है ना, और उसके साथ साथ उनको आप ये भी देखें कि जब आप किसी बंदे से इस तरह का इंतकाम लें और फिर उसके बाद इंतकामी कार्रवाई करें, सर देखें एक होता है सियासतदान, वो जो अवामी हलकों का सियासतदान होता है वो सख्त जान बंदा होता है। खुद ख्वाजा आसिफ ने भी एक दफ़ा इंटरव्यू में कहा था कि वो बहुत ही नफीस इंसान है। अब एक बंदे को आप इस तरीके से टार्चर करेंगे नैब के सेल में और नैब के सेलों में, और आप फर्श पे लिटाएंगे और कंबल भी नहीं देंगे, और इस तरीके से आप करेंगे, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से लेकर पांचों की पांचों हाई कोर्ट आपकी खाल उधेड़ चुकी होगी और कह चुकी होगी कि ये तो पॉलिटिकल, इससे बड़ा जुमला हो सकता है ख्वाजा बरादरान के कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है नैब, इससे बड़ा कोई इल्जाम हो सकता है? इससे बड़ा ये इल्जाम नहीं, ये तो फैसले में हो गया। कहने का मतलब ये है कि इसहाक डार के पाकिस्तान में ना आने की वजह भी बुनियादी तौर पर ये है कि पीछे जो इंटेंट है वो मेलिफाइड है, और दूसरा ये है कि पॉलिटिकल इंटेंशन है, इस वजह से वो ये यहाँ पर पाकिस्तान में आकर न सिर्फ वो हल्फ नहीं ले रहे बल्कि वो यहाँ पर अपनी सीट पर भी जो है बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो ये वाली सूरत हाल है। आप देखते हैं कि होता क्या है, वो 7 अक्टूबर है या जो भी डेट 7 अक्टूबर है, तो उसमें फिक्स है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करती है, उन्होंने उनको रिलीफ देना है या हुकूमत की इस्तजाज़ सुननी है या उसमें क्या। सर आप कुलभूषण यादव के बारे में, कुलभूषण यादव के हवाले से जी एक समाअत हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जस्टिस अतर मिनल्ला समेत जो है वो 3 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच ने समाअत की है। सही। और इसमें जो है वो बुनियादी तौर पर जो है जो कुलभूषण यादव को वकील फराहम करने का, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए जो वकील फराहम करने का केस था उस पर समाअत हुई है। और आपको पता है कि जो इससे पहले जो ऑर्डर जारी किए थे और भारत को ये कहा गया था कि वो उसकी नुमाइंदगी किसी भी पाकिस्तानी वकील को उसका वकील मुकर्रर कर सकती है, लेकिन भारत ने ये इनकार कर दिया था। भारत ये चाह रहा था कि काउंसलर जो है उसे एक्सेस दी जाए, और एक तो काउंसलर एक्सेस दी जाए और दूसरा जो वकील है वो मतलब हमारी हुकूमत पक्का वकील बनने के लिए तैयार है। मैं तो सोच रहा था कि जैसे फरोग नसीम साहब हर दफा बाजवा साहब की एक्सटेंशन के वक्त बाकी वक्त आके वहां से इस्तीफा दे के और वकालत शुरू कर देते हैं, मेरा ख्याल था कि शायद फरोग नसीम साहब ही उसी तरह से इस्तीफा दे के और कुलभूषण यादव साहब का वकील भी वही बन जाए। जी बिल्कुल, हुकूमत ने तो आज वाज़ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान से वो किसी को भी वकील कर सकते हैं। क्या बात है, पाकिस्तानी वकील फराहम किया जा सकता है। फरोग नसीम साहब बेस्ट होंगे। अब ये देखा जा सकता है कि कौन उनकी बेहतर नुमाइंदगी कर सकता है। तो एक तो ये कहा गया, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान के अलावा अगर कोई भारतीय वकील जो है वो काबिल कबूल नहीं है। ये हुकूमत ने आज की जो इसमें अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया, और अदालत ने फिर ये जो केस था इसकी समाअत जो है वो एक बात है के लिए काशिफ भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो बातें फैलाई गई थी, अब मसला ये है ना कि ये बातें हम करते हैं ना तो लोग कहते हैं कि आप फलां की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। ये जो कह रहे थे कि कुलभूषण का यार है नवाज शरीफ को, अब नवाज शरीफ तो 2017 से आनवर्ड चला गया, उसको तनायल 2018 में उसकी अपनी पार्टी की हुकूमत भी चली गई। 2018 से अब तक 3 साल प्लस हो गए हैं, अभी तक कुलभूषण को फांसी किसने नहीं दी, तो ये क्या आगे नवाज शरीफ ने गोडा रखा हुआ है? असल में बात यह है ज़फ़र साहब कि उस वक्त जब ये बातें की जाती है ना, वही हम जब कहते हैं ना कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो और मौक़िफ़ होता है, जब आप अपोजिशन में जाते हैं और मौक़िफ़ होता है। अब हमारी सियासी हुकूमतें करती ये हैं कि जब वो अपोजिशन में, उस वक्त जब अपोजिशन होती है ना वही पार्टी, तो उस वक्त वो मजबूरियाँ वो हुकूमत को बताते नहीं है, आवाम को नहीं बताते कि क्या। अब मसलन इसमें मैं आपको बताऊं, अब इसमें पूरा वियना कन्वेंशन इन्वॉल्व हो जाता है। सही बात, ठीक है। इसमें आपकी इंटरनेशनल जो आपकी कोर्ट ऑफ
ऑफ जस्टिस है, बिल्कुल ICJ का जो फैसला है वो भी, हाँ बिल्कुल, वो आपकी आ जाती है। ठीक है, आप विदाउट इंटरनेशनल लॉ को कंसिडर करते हुए और उसकी सारी चीजों के अंदर रहते हुए आप कर नहीं सकते। तो सर यही बताया जाए ना, यही बताया जाए ना। हाँ। इन्होंने तो आपको पता है चोरी चोरी एक कलभूषण के हक में ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था, याद है, जिस पर रजा रब्बानी साहब ने भी बड़ा शोर मचाया था सेनेट में, वो बाकियों ने भी, कि ये किस तरीके से हो सकता है कि आपने एक ऑर्डिनेंस ला के उनको NRO देने की कोशिश की, ठीक है ना। तो फिर वो आप खुद बताएं, आप कलभूषण के वकील भी बनने के लिए तड़प रहे हैं, उनको NRO देने के लिए भी तड़प रहे हैं, उनकी वकालत भी कर रहे हैं आप। मुझे समझ नहीं आती, आप तालिबान के साथ भी बैठने को तैयार हैं, आप नहीं बैठने को तैयार तो शहबाज शरीफ के साथ अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है, आप नहीं बैठने के तैयार तो मीडिया के साथ बैठने को तैयार नहीं है। बाकी आपने कलभूषण के लिए जो है ना, जाहिर बात है जफर साहब, जब आप इंटरनेशनल लेवल पर आप जाते हैं बाहर, तो फिर तो उस वहां पर तो धौंस धांधली और ये चीजें चल नहीं सकती, वहां तो देखें आपको बाय द बुक जाना पड़ता है। सही बात, वहां तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जाना बात है। तो जाहिर बात है पाकिस्तान में आप डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप जाते हैं बाहर बिल्कुल वहां फिर वो आपके खिलाफ जो है ना डंडे का इस्तेमाल करते हैं। सर एक और जो धमाकेदार खबर, ये जो चेयरमैन नैब साहब वाली, जी सर, खबर बड़ी चेयरमैन नैब को भाई तोसी देने की, इसी के एक्सटेंशन, मतलब ये क्या मजबूरी है? और कोई वीडियो वाला, ये मजबूरी है कि भाई, और पता नहीं क्या पता वीडियो वाला कोई बाबा मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है ना, इसी की वीडियो फंसी हुई है तो इसी को आगे चलाएं। जी बिल्कुल, इस हवाले से बड़ी दिलचस्प खबर है, बल्कि बड़ी, जैसे आपने इंट्रो में फरमाया, बड़ी धमाका खेज खबर है कि इस मौजूदा जो हमारे चेयरमैन नैब हैं जावेद इकबाल साहब, इनकी एक्सटेंशन जो है, इनको एक्सटेंशन देने का जो फैसला है वो हुकूमती सतह पर हो चुका है। ठीक, और अब उस हवाले से जो है जो नैब का ऑर्डिनेंस है उसमें जो है वो रिकमेंडेशंस की जा रही है, अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, तब्दीलियां की जा रही हैं, और वो तब्दीलियां भी हमारे जो माहिरीन हैं, जो इस वक्त आपको पता है कि कौन है, जो आइन की इस तरह की जो हुकूमत जो शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब, अल्लाह बख्शे हैं शरीफुद्दीन पीरज़ादा, वो जो नजरिया ज़रूरत है, ये उनको इसी वजह से कहते हैं शरीफुद्दीन पीरज़ादा टू हैं। ये दो बंदे, एक फरोग नसीम साहब और एक बाबर रवान साहब, माशाल्लाह कोई भी पुठा मशवरा देना हो ना, वो वजना तौर पे इन दोनों से ले। तो सर उन्होंने हतमी सिफारिशात आपके दे दिए हैं आपके वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आज़म साहब ने भी वो तकरीबन सिफारिशात जो हैं वो अप्रूव कर दिए हैं, और अब ये जो होगा, इस जो नैब का ऑर्डिनेंस है इसमें अमेंडमेंट होगी, और ज्यादा इम्कान 99% इम्कान ये है कि जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं इनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी। अपोजिशन ने कहा है कि अगर जब ऐसा हुआ तो हम कोर्ट जाएंगे जी, क्योंकि अब ये देखें ना, मैं आपको बताता हूं कि आप ऑर्डिनेंस जारी करेंगे ना, ऑर्डिनेंस के जरिए तो आप आइन को तो इस तरीके से अमेंड नहीं कर सकते जी, ये समरी बनेगी, समरी सदर के पास जाएगी और सदर जो है वो ठीक हो गया ना। ऑर्डिनेंस के जरिए तो आप आइन को, आइन में तो लिखा हुआ है कि हर सूरत में ऐसी अपॉइंटमेंट के लिए वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से, जी ठीक है ना, वो ज़रूर हर सूरत में कंसल्टेशन या मुशावरत करेगा, उसकी मुशावरत के। आपको एक याद, मैं आपको एक माजी में ले जाके एक कानूनी नुक्ता बताऊं, आपको याद है कि चौधरी निसार अली खान साहब, ये जस्टिस दीदार शाह को लगाया था पीपल्स पार्टी ने, चौधरी निसार अली खान साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि मुझसे, मेरे साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हुई, याद है आपको? समझ आ गई ना आपको ना? हालांकि उनके साथ कंसल्टेशन हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तकर्री को, तैनाती को कैंसिल करार दे दिया था। याद है, दीदार शाह साहब, जस्टिस दीदार शाह साहब को लगाया था, और उसके बाद वो उससे हट गए थे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर सर बात ये है कि वो इमरान खान साहब, जो अभी हमारे दोस्त हैं एजाज सैयद साहब की, आज या कल में उनकी एक स्टोरी आई, वो बता रहे थे कि कोई 4 नाम अंडर कंसिडरेशन इसके अलावा ठीक हो गया ना, इसके अलावा भी हैं। एक तो हुसैन असगर साहब जिन्होंने कल इस्तीफा दे दिया, डिप्टी चेयरमैन थे नैब के। एक दूसरे से थे वो क्या नाम है, हुमायूं अजीज साहब, जनरल हुमायूं अजीज जो कोर कमांडर कराची भी रहे हैं। एक खैर से माशाल्लाह वन एंड द ओनली जस्टिस अजमत सईद साहब, हाँ वो आपको मालूम है, वो मेरा ख्याल है, मैं अगर भूल नहीं रहा आप मेरी तस्दीक कीजिएगा कि वो जनाब वो शौकत खानम के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। तो अब शौकत खानम के जो बोर्ड ऑफ, जो शौकत खानम के मुलाजिम है एक तरह से, उनको भी माशाल्लाह यहाँ पे चेयरमैन नैब, और एक जो है ना शुएब सडल साहब का, तो सारी जिंदगी जो खान साहब शुएब सडल साहब के कसीदे पढ़ते रहे,
मेरा ख्याल है शुएब सडल पर ना तो नून लीग को इतराज़ होगा, ना किसी अवाम को इतराज़ होगा, ना ही पीपल्स पार्टी के किसी बंदों को, ना PTI को, किसी को। शुएब सडल का इतना ज़बरदस्त किस्म का बेदाग कैरियर है। तो ये सर आप जो कसीदे पढ़ते रहे हैं शुएब सडल साहब के, ठीक है ना, आपको पता है ना, तो शुएब सडल साहब को लगाएं ना, वो लगाएं, अब पता चले कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सटेंशन होगी ये भी इसकी भी जो इंटेंट है वो मेलाफाइड है और सियासी नजर आ रहा है, नजर आ रहा है मफादात के लिए। मेलाफाइड क्या आप इसको तो छोड़ दें, एक्सटेंशन जो अभी इनका ये तोसीक करना चाह रहे हैं, आपके ख्याल में आपके क्या है इसका, कि इसी वजह से ना कि क्या पता अल्लाह जाने अगले किसी की वीडियो हमारे हाथे लगे या ना लगे। बात तो ये है ना, मुबैना तौर पे तो ये सूरत है, मतलब वो वीडियो अब भी की कमजोरी बनी हुई है। और नैब फिर वो इम्पार्शल इदारा तो फिर सर ना रहा ना, फिर तो नैब फिर इसका मतलब है कि हम ये हुकूमत हमेशा दावे करती रही है और कानून के मुताबिक तो नैब एक इम्पार्शल इदारा है, लेकिन जब आप इसको भी इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो इम्पार्शलिटी उसकी क्या रह जाती है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए फिर इसका मतलब आप इदारों को यूज कर रहे हैं। आपको याद है ये चेयरमैन नैब की वीडियो कब आई थी? आपको याद है उससे पहले चेयरमैन नैब ने, इसी मौजूदा चेयरमैन नैब ने ये बयान दिया था। आप वो वक्त और ये बयान निकाल के देख लें, मेरे व्यूअर्स भी देख लें। चेयरमैन नैब ने ये बयान दिया था कि अब हवाओं का रुख तब्दील होने वाला है। याद है, अब अपोजिशन का नहीं सिर्फ हुकूमत वालों का भी केस खुलेंगे। बस ये बयान का देना था कि मेरा ख्याल है कोई 72 घंटे के अंदर अंदर उनकी वीडियो आ गई, वो चुमी चट्टे वाली, ठीक हो गया ना। अब वो वीडियोस भी तो मुसीबत, इसका मतलब है वीडियोस तो फिर बहुत सौ की बनी हुई है और मौके और मुनासिबत के लिहाज से रिलीज की जाती है, ठीक हो गया ना। फिर एहतियात करनी चाहिए। जैसे ही वो वीडियो आई फिर तो चेयरमैन नैब साहब को चुप लग गई। अच्छा वो उन्होंने कहा, मुझे बड़े जराए ने बताया, उन्होंने कहा कि भाई ये जो वीडियो आई है ये कुछ भी नहीं है, ये उसका एक हिस्सा है। इसका मतलब है आगे खतरनाक हिस्सा को मौजूद है इस वीडियो का, जिसकी वजह से जस्टिस साहब जनाब वो मुबैना तौर पे ब्लैकमेल होते रहे और वो भीगी बिल्ली बन के, और जिस तरीके से वो नैब नियाजी गठजोड़ और वो सारी चीज़ें सारी बातें होती रहीं, तो वो सूरत हाल वो करते रहे। उन्होंने कहा भाई अगले की क्या पता वीडियो आए ना आए, इसी को एक्सटेंशन दो ताकि आगे भी जो है ना इसी से काम इस तरीके से हम चलाते रहें। तो सर देखते हैं कि ये होता क्या है, और इंशाअल्लाह कल फिर हम नए प्रोग्राम्स के साथ और नई खबरों के साथ, हेडलाइंस के साथ। बहुत अच्छा जनाब फीडबैक आ रहा है, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आपकी जनाब बहुत नवाजिश कि आप इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।